विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग, 17 जनवरी 2026 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया गांव में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर में सहस्त्रलिंगम शिव विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया। बहुत ही गर्व की बात है। हम सभी भारतवासियों के लिए, हम सभी बिहार वासियों के लिए यह न्यूज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत ही बड़ी गर्व की बात है हम सभी के लिए कि आपको कहाँ पर, तो पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया गांव में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर और उसके परिसर में सहस्त्रलिंगम स्थापित किया गया। ध्यान दीजिएगा, सहस्त्रलिंगम है। सहस्त्रलिंगम का मतलब क्या हुआ? इसमें 1000 प्लस छोटे छोटे शिवलिंग अंकित हैं। ठीक है, और मेरा भी नाम अंकित ही है। 17 जनवरी 2026 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया गांव में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर में सहस्त्रलिंगम विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया। शिवलिंग के निर्माण बारे में मुख्य तथ्य: 33 फीट ऊंचा यह विशाल शिवलिंग वजन में 210 मैट्रिक टन काले ग्रेनाइट की एक ही खंड से निर्मित है। मतलब कि एकाश्मक है। क्या बोलते हैं इसको? मोनोलिथिक बोलते हैं इंग्लिश में, कि एक ही पत्थर को ही काट कर उसमें ही उसको ही डेकोरेट करके उसमें ही 1008 छोटे छोटे शिवलिंग को बनाकर इस सहस्रलिंगम को बनाया गया है। ठीक है, इसे लगभग एक दशक की अवधि में तमिलनाडु के महाबलीपुरम के निकट पट्टिकाडु गांव में विनायक वेंकटेश्वर तथा उनकी माता हेमलता देवी के पर्यवेक्षण में कारीगरों द्वारा निर्मित किया गया। विशेषतः 33 फीट की परिधि वाले इस मुख्य शिवलिंग की सतह पर 1008 छोटे लिंगम अंकित हैं। यह शिव मंदिर विराट रामायण मंदिर परिसर में निर्मित किए जा रहे कुल 22 मंदिरों में से एक है। विराट रामायण मंदिर के बारे में अवस्थिति पूर्वी चंपारण जिले के चकिया के निकट कैथवलिया और बहुआरा के जुड़वा गांव में स्थित है। शिलान्यास बिहार की आधारशिला मंदिर की आधारशिला 20 जून 2023 को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के मुख्य के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल द्वारा रखी गई थी। ठीक है, वर्तमान स्थिति यह वर्तमान में निर्माणाधीन है और इसके वर्ष 2030 तक पूर्ण होने की संभावना है। मंदिर परिसर लगभग 1080 फीट ऊंचा है। माफ कीजिएगा, मंदिर परिसर लगभग 1080 फीट लंबा है और 540 फीट चौड़ा होगा। इसमें 18 शिखर और 22 मंदिर होंगे। पूर्ण होने पर यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा रामायण मंदिर होगा। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। छोटा छोटा न्यूज़, ज़्यादा नहीं है, आज इसे हम लोग ख़त्म करेंगे। श्रेयस वी चंद्रा बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले श्रेयस वी चंद्रा ने थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित इन्वेंशन इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी एक्सपोजिशन आईटेक्स 2026 में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड अवार्ड जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले श्रेयस वी चंद्रा ने। ठीक है, कहाँ पर? बैंकॉक में आयोजित, किसमें? तो आई टेक्स्ट में इन्वेंशन इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एक्सपोजिशन में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने अपने दो साथियों के साथ मिलकर क्यूआर तकनीक आधारित डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली विकसित की है, जिसमें अपनी नवाचार क्षमता और व्यवहारिक उपयोगिता के कारण अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को प्रभावित किया। उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें न केवल स्वर्ण पदक मिला, बल्कि प्रतिष्ठित NRCT है आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल इन्वेंशन एंड इनोवेशन प्राइज से सम्मानित भी किया गया। उन्हें ये तो मिला ही, इनके साथ ही आपको NRCT आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल इन्वेंशन एंड इनोवेशन प्राइज से भी सम्मानित किया गया। श्रेयस वी चंद्रा बिहार के औरंगाबाद जिले से संबंधित है। नितिन नवीन आइए देखते हैं क्या है। नितिन नवीन ने 20 जनवरी 2026 को माफ़ कीजिएगा, नितिन नवीन ने 20 जनवरी 2026 को जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के रूप में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
का पदभार ग्रहण किया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के इतिहास में भी ये अद्भुत इतिहास बनी है। 45 वर्ष की आयु में वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन होने वाले अब तक के सबसे युवा नेता बन गए हैं। मतलब नितिन नवीन जी सबसे युवा नेता कम उम्र में बनने वाले भाजपा के अध्यक्ष बने हैं, ये ध्यान रखना है। इनका जन्म 23 मई 1980 को रांची झारखंड में हुआ। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पटना पश्चिम से बिहार विधानसभा के 4 बार सदस्य रहे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और मीरा सिन्हा के पुत्र हैं। उनका जन्म 23 मई 1980 को रांची में हुआ था। ठीक है, वरिष्ठ भाजपा नेता और पटना पश्चिम से विधानसभा के 4 बार सदस्य रहे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और मीरा सिन्हा के पुत्र हैं, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कम आयु में ही सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से पहली बार बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। विधायक के रूप में कार्यकाल 2010 से वे लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते आ रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2010, फिर 2015, फिर 2020, फिर 2025 के चुनावों में लगातार जीत हासिल की, जिसमें से वे लगातार 5 बार विधायक बने हैं, देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। उन्होंने बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में पथ निर्माण, नगरीय विकास और आवास और विधि कानून जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की को भी संभाला है। अगला है अर्थशिला, बिहार का पहला ऊर्ध्वाधर भूमिगत ऑडिटोरियम। अर्थशिला बिहार फर्स्ट वर्टिकल अंडरग्राउंड ऑडिटोरियम। आइए देखते हैं, बिहार का पहला ऊर्ध्वाधर भूमिगत वर्टिकल अंडरग्राउंड ऑडिटोरियम अर्थशिला 27 जनवरी 2026 से लोगों के लिए खोल दिया गया है। ऑडिटोरियम के बारे में, स्थान है गोला रोड, पटना। अर्थशिला का भूमि पूजन 23 अप्रैल 2016 को किया गया था। इसका डिजाइन भूमि सतह से 40 फीट नीचे और 60 फीट ऊपर तक विस्तृत है। अर्थशिला का डिजाइन यूनानी थिएटरों की अवधारणा से प्रेरित है, जहां दर्शक क्षेत्र और ऊंचाई का संबंध सीधे मंच से जुड़ा होता है। यहां बैठकर दर्शक मंच के साथ एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त करते हैं। इसे वास्तुकार सौरभ गुप्ता द्वारा डिजाइन किया गया है। नाम बड़ी इंपॉर्टेंट है, सौरभ गुप्ता जी का है। किसने ने इसको डिजाइन किया है? तो सौरभ गुप्ता। इसमें उत्कृष्ट ध्वनि प्रबंधन, एकॉस्टिक्स की सुविधा मौजूद है। ओके, अगला जो न्यूज है आपके पास वह है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, NBPDL। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPDCL को एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान देश की सर्वश्रेष्ठ विद्युत वितरण कंपनी के रूप में चुना गया है। इसे डिजिटल भुगतान में उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा, मनोज नहीं है, नाम गलत है, मनोहर होंगे, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर द्वारा बिहार के ऊर्जा सचिव एवं राज्य विद्युत वितरण होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक मनोज कुमार सिन्हा को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पारदर्शिता, डिजिटल सशक्तिकरण तथा उपभोक्ता केंद्रित सेवाओं पर बिहार के विशेष फोकस को रेखांकित करता है। कंपनी लगभग 1.34 करोड़ रुपए अर्थात 13.4 मिलियन उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करती है, जिनमें से लगभग 85% उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी ने एक मल्टी चैनल डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित की है, जिसमें भारत बिल भुगतान प्रणाली के अंतर्गत बैंक, वसुधा केंद्र, मोबाइल प्लेटफॉर्म, पेमेंट गेटवे तथा डोर स्टेप ई वॉलेट सेवाएं शामिल हैं। अगला GI टैग प्राप्त मिथिला मखाना की पहली समुद्री खीर। बड़ी ही इम्पोर्टेंट न्यूज है और ये टॉपिक आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार के GI टैग और स्पेशली मखाना ये एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसलिए आपको इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
हाल ही में जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना की पहली समुद्री खेप पूर्णिया से दुबई भेजी गई है। देख लीजिए कहाँ भेजी गई है, तो मिथिला मखाना की पहली समुद्री खेप पूर्णिया से दुबई भेजी गई है। अब मेरे को कमेंट में बताइए, एक क्वेश्चन है मेरे पास कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है, इनके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट बताइए, कौन कौन से इनके पड़ोसी जिले हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, मतलब इनकी मेरे चारों तरफ की मुझे डिस्ट्रिक्ट मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दिखाओ। 21 जनवरी 2026 को प्रेषित 2 टन की यह खेप पहली बार पारंपरिक मखाना, जो हमें मखाना को हम लोग फॉक्सनट बोलते हैं, समुद्री मार्ग से निर्यात को चिन्हित करती है। यह इस निर्यात को केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, बिहार कृषि विभाग तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा के सहयोग से संभव बनाया गया है। मिथिला मखाना क्या है देखते हैं। अगस्त 2022 में मिथिला मखाना को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक टैग जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, मिथिला क्षेत्र में इसे स्थानीय रूप से मखान कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम यूरे क्या बोला जाए यूरियल फॉरेक्स सैलिव है। जलीय फॉक्सनट की यह विशिष्ट किस्म मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र तथा नेपाल के समीपवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। मखाना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे अनेक सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त पाए जाते हैं। बिहार मंत्रिमंडल की बैठकें, आइए फिर से देखते हैं इनको क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 29 जनवरी 2026 को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 32 एजेंडा स्वीकृत किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें देखते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार मंत्रिमंडल ने पहली उद्यमियों के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। योजना के बारे में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसे अगस्त 2025 में शुरू किया गया। प्रारंभिक सहायता, प्रत्येक रविवार प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 दिए जाते हैं। कवरेज, सितंबर 2025 से अब तक 1.56 करोड़ महिला लाभार्थियों को 10,000 स्थानांतरित किया जा चुका है। अतिरिक्त सहायता, धन के उचित उपयोग के अधीन 2 लाख रुपए तक की राशि चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जाएगी। बिहार सरकारी कर्मचारी आचरण संशोधन नियम 2026, सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को सुव्यवस्थित और विनियमित करने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सख्त दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। सरकारी कर्मचारी द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को सुव्यवस्थित और विनियमित करने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सख्त दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। देखते हैं क्या है। कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि निजी खातों पर सरकारी प्रतीकों, आधिकारिक पदनामों या फ़ोन नंबरों का उपयोग करने से बचें। राजनीतिक, सरकारी या व्यक्तिगत टिप्पणियों से दूर रहें। न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो या अन्य न्यायालय हो, तो निर्णयों पर कोई टिप्पणी ना करें। ठीक है। अश्लील, उत्तेजक या संवेदनशील सामग्री पोस्ट करने से बचें। सरकारी कार्यक्रमों, अदालती कार्यवाही, पीड़ितों या आधिकारिक वेबिनार के लाइव स्ट्रीम या वीडियो अपलोड करने से बचें। आर्थिक लाभ के लिए सोशल मीडिया का उपयोग न करें। ट्रोलिंग, बदमाशी या विवादास्पद गतिविधियों से बचें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देख लीजिए।
अगर सरकारी कर्मचारी जो हैं आप सोशल मीडिया का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको इन सब चीज़ों से बचना है। बहुत लोग क्या करते हैं, कोई भी मुद्दा हुआ कहीं पर वो कोई मार्केट में मान लीजिए कि उपद्रव टाइप का मुद्दा हुआ है या फिर कोई क्या बोल मैं कैसे समझाऊँ आपको? कोई ऐसी मुद्दे हैं जिनको हम लोगों को नहीं दिखाना चाहिए, उसे दबाना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं उसे और उसको और वीडियो रिकॉर्डिंग करके और उसे सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड करते हैं। तो ये गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? देश में हमें शांति व्यवस्था बना के रखना है। हम प्रशासन के अंग हैं, तो हम लोगों को प्रशासन के अनुसार और प्रशासन के लिए काम करना है। तो उस चीज़ को वैसा माइंडसेट हम लोगों को लेकर ही चलना पड़ेगा और आप अलग माइंडसेट लेकर चलोगे, तो फिर कैसे क्या होगा काम? तब तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी ना देश में, दिक्कत हो जाएगी। आप कहीं पे प्रशासक बनोगे तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस मुद्दे को अच्छे से हैंडल करो, हैं? और आप ही क्या करोगे कि गड़बड़ी करने लगोगे, फिर कैसे काम होगा? तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कल हम प्रशासन के अंग बनेंगे। बात समझ में आ रही है ना? चलो हम आगे बढ़ते हैं। बिहार सेमीकंडक्टर निधि 2026 है। इसका उद्देश्य बिहार को भारत के बढ़ते चिप निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख हितधारक के रूप में स्थापित करना है, जिसके लिए राज्य में इंजीनियरिंग प्रतिभा की प्रचुरता और हाल के औद्योगिक सुधारों का लाभ उठाया जाएगा। यह मुख्यमंत्री के सात निश्चय 3 समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार दृष्टिकोण के अनुरूप है और राज्य में सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों, डिस्प्ले फैब और चिप डिजाइन सुविधाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। राज्य में सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने वालों की को प्रति 100 करोड़ रुपए 1 रुपए की सांकेतिक राशि पर एकड़ भूमि दी जाएगी। साथ ही स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में से भी मिलेगी। मैं बताता हूँ थोड़ा-सा, मैं पढ़ लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ तुम्हें। राज्य सरकार इन इकाइयों को दी जाने वाली 50% केंद्रीय सब्सिडी और 60% सब्सिडी का 60% हिस्सा प्रदान करेगी। सुनो ध्यान से। बात क्या है कि बिहार में सेमीकंडक्टर नहीं थी, बिहार में भी सेमीकंडक्टर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर कोई बिहार में आकर सेमीकंडक्टर के लिए प्रोजेक्ट लाते हैं, तो इसके लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, 1 रुपए की सांकेतिक राशि मतलब कि एक आप क्या बोलते हैं, एक आपको सिंबल जारी कर दी 1 रुपए के हिसाब से और 1 एकड़ भूमि इसके लिए आपको दे रही है। अगर आप 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं, तो सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए अगर आप 100 करोड़ रुपए का यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए प्रति 1 रुपए के हिसाब से 1 एकड़ भूमि देने के लिए बिहार सरकार आ रही है। और साथ ही बिहार सरकार ने इन इकाइयों को दी जाने वाली जो 50% केंद्रीय सब्सिडी है, उसका 60% हिस्सा प्रदान करेगी। ये बिहार सरकार का कहना है। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार वैश्विक क्षमता क्षेत्र 2026 बिहार के बहुराष्ट्रीय निगमों और निगमों को अपने बैंक, ऑफिस संचालन, अनुसंधान एवं विकास इकाइयों और विशेष आईटी केंद्र स्थापित करने के लिए आकर्षित करना। आईटी क्षेत्र, वित्त एवं लेखा या अनुसंधान एवं मनोरंजन क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए पात्र बहुराष्ट्रीय निगमों और अन्य कंपनियों के पूंजीगत व्यय पर 30% सब्सिडी मिलेगी, जो राज्य में वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए तक हो सकती है। बिहार का विद्युत वितरण क्षेत्र नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को विद्युत वितरण उपयोगिताओं की 14वीं एकीकृत रेटिंग एवं रैंकिंग में ए ग्रेड प्रदान किया गया है। एनबीपीडीसीएल ने 82.02 करोड़ का एक एकीकृत स्कोर प्राप्त करते हुए ए ग्रेड हासिल किया। यह राष्ट्रीय स्तर पर सभी विद्युत वितरण उपयोगिताओं में 13वें स्थान पर तथा राज्य स्वामित्व वाली डिस्कॉम में 7वें स्थान पर रहा। एसबीपीडीसीएल ने 67.37 का एक एकीकृत स्कोर प्राप्त कर एक ग्रेड अर्जित किया। एसबीपीडीसीएल इसको 67.37 का एकीकृत स्कोर प्राप्त करके ये ए ग्रेड अर्जित किया है। यह
समग्र रूप से 20वां स्थान तथा राज्य स्वामित्व वाली कम उपयोगिताओं में 12वें स्थान पर रहा है और इसने अपने पूर्व बी ग्रेड से उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया। पहले बी ग्रेड इसको मिला और अब इस वर्ष आपको इसको ए ग्रेड में मतलब ए ग्रेड अर्जित किया है। महत्व क्या है कि बेहतर ग्रेड वित्तीय अनुशासन, परिचालन दक्षता, अनुशासन सॉरी माफ कीजिएगा। महत्व क्या है कि बेहतर ग्रेड वित्तीय अनुशासन, परिचालन दक्षता, सुशासन मानकों तथा उपयोगिताओं केंद्रित सुधारों में निरंतर प्रगति को दर्शाता है। आइए जैसे इनके रैंकिंग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ख़त्म ही होने वाला है अब। रैंकिंग के बारे में, यह रैंकिंग विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एक ढांचे के तहत पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी की गई थी। इसके अंतर्गत देश भर की 65 विद्युत वितरण उपयोगिताओं का मूल्यांकन किया गया। स्कोर की गणना 100 में से की जाती है, जो 15 मुख्य प्रदर्शन मापदंडों और 9 प्रतिकूल मानकों पर आधारित होती है। मुख्य मापदंडों में लाभप्रदाता एवं नकदी स्थिति, सब्सिडी की प्राप्ति, बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता, वितरण हानियाँ, कारपोरेट गवर्नेंस मानक तथा टैरिफ चक्र की समय सीमा का अनुपालन शामिल है। बिहार से पद्म पुरस्कार विजेता 2026। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 25 जनवरी 2026 को वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी की गई। वर्ष 2026 में के लिए राष्ट्रपति ने 2 युगल मामलों में पुरस्कार को एक ही माना जाता है सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इस सूची में अगर हम बात कर ले तो 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं। इस पर जो पुरस्कार मिला इसमें 19 महिलाएं हैं। सूची में विदेशी NRI, POI, PIO, OCI श्रेणी में 6 व्यक्ति और मरणोपरांत 16 व्यक्तियों को 16 पुरस्कार विजेताओं को शामिल है। इन 113 पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में से बिहार के 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों भी शामिल हैं। आइए एक एक करके जानेंगे। पहला जो नाम है वह है आपको विश्व बंधु जी का। बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही मनोरम नाम है और बिहार के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में आप किसी भी लेवल की परीक्षा की तैयारी करिए तो उसमें ये मुद्दा उठेगा और ये आएगा। तो नाम है विश्व बंधु जी। दिया गया है कला के क्षेत्र में। मरणोपरांत शामिल किया गया है। इनका निधन 30 मार्च 2025 को 95 वर्ष की आयु में हुआ। 23 नवंबर 1923 को पटना जिले के दानापुर के पास शाहपुर जिले में जन्मे विश्व बंधु, दानापुर के पास शाहपुर में जन्मे विश्व बंधु बिहार की लोक कलाओं के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्हें पारंपरिक डोमकच नृत्य को गांवों के आंगन से निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने मगध और महिला क्षेत्रों की विवाह परंपराओं को बिहार की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला नाम जो है वह है भारत सिंह भारती जी का। ठीक है, मैं इनका शॉर्ट्स भी बनाया हूँ अपने चैनल पर। आप जाओगे इसी चैनल पर तो शॉर्ट्स में भी आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा, जो हमारे वो भी एग्जाम में सफिशिएंट है वो पॉइंट्स है। भरत सिंह भारती के बारे में, इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला है। इनका जन्म 1936 को भोजपुर जिले में हुआ था और उन्हें भोजपुरी लोक संगीत में जीवन भर के योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध गुरु शत्रुंजय प्रसाद ने से प्रशिक्षण प्राप्त भारत सिंह भारती ने भक्ति, ऋतु और अनुष्ठान परंपराओं से जुड़े 1000 से अधिक लोक गीतों की रचना और प्रस्तुति की है। ग्रामीण विकास के सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक लोकाचार में रची बसी उनकी कृतियों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। उन्हें संगीत नाटक अकेडमी, अमृत पुरस्कार और भिखारी ठाकुर स्मृति सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं।
अगला है गोपाल जी द्विवेदी। ये कृषि वैज्ञानिक है, इस क्षेत्र में इनको दिया गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो कृषि और अभियांत्रिकी, गोपाल जी द्विवेदी के बारे में, मुजफ्फरपुर जिले के बदरा प्रखंड स्थित माकलूपुर गांव के निवासी हैं। लीची की खेती के अग्रणी विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्हें मुजफ्फरपुर में पुराने और कम उत्पादक बागानों को पुनर्जीवित करने के लिए रिजुविनेशन कैनोपी मैनेजमेंट तकनीक की शुरुआत की। इससे उन बागानों को पुनर्जीवित करने में मदद मिली जिन्हें कई किसानों ने छोड़ दिया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई और घरेलू एवं निर्यात बाजारों में इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा मजबूत हुई। उन्होंने शीतकालीन मक्का की खेती को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसानों को पारंपरिक फसल चक्र से आगे बढ़कर विविधीकरण के लिए मार्गदर्शन दिया। उनके मार्गदर्शन में बिहार भारत के प्रमुख मक्का उत्पादक राज्यों में से एक बनकर उभरा, जो अधिक कुशल और जलवायु अनुकूल खेती पद्धतियों की ओर एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है। अगला है बिहार रेजिमेंट केंद्र। बिहार रेजिमेंट केंद्र बीआरसी। बिहार रेजिमेंट केंद्र ने 28 जनवरी 2026 को दानापुर कैंट में बिहार रेजिमेंट की 5वीं बटालियन का 64वां स्थापना दिवस मनाया। इस बटालियन का गठन 28 जनवरी 1963 को हुआ था। इसका गठन रेजिमेंट के कर्नल जर्नैल संत सिंह के द्वारा किया गया था। आइए संक्षिप्त समाचार देख लेते हैं और आपका बिहार स्पेशल खत्म हो जाएगा। मधुबनी बिहार का पहला पेपरलेस जिला बन गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित विराट रामायण मंदिर में 17 जनवरी 2026 को विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। मतलब अब स्थापित हो चुका है, ये ध्यान दीजिए। पटना विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नमिता सिन्हा ने प्रोफेसर महबूब हसन द्वारा लिखित पुस्तक है क्या बोले इनवर्टिब्रेट का विमोचन किया। यह पुस्तक नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार की गई है। बिहार के पंचायती राज विभाग को जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया गया है। बिहार के राजगीर नालंदा जिला में 1 मार्च 2026 को बिहार का पहला जल आधारित लेजर लाइट और साउंड शो शुरू किया गया। यह शो राजगीर के ऐतिहासिक जलाशय पांडु पोखर में प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा। इसमें लेजर संगीत और फव्वारों की मदद से एक विशाल वाटर स्क्रीन पर नगर के प्राचीन इतिहास से जुड़ी कहानियां प्रदर्शित की जाएगी। बात समझ में आया? ये संक्षिप्त न्यूज है, आपको इस पर भी ध्यान देना है। और इसी के साथ आपका बिहार स्पेशल का सेशन समाप्त होता है। तो हम अगले वीडियो में जो मिलेंगे उसमें हम राष्ट्रीय घटनाक्रमों को बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और शॉर्ट्स और बिहार स्पेशल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल्स पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।